तो अब शुरू करते हैं करंट एम्पलीफिकेशन इन ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में करंट एम्पलीफिकेशन के बारे में मतलब कि सिंपल अगर हम बात करें कि जैसे हम माइक में बोलते हैं, माइक में जैसे मैं ही बात कर रहा हूँ तो मैं धीरे बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अकॉर्डिंगली मैं अपने लैपटॉप पे या किसी भी एम्पलीफायर पे मैं सेटअप कर सकता हूँ कि मैं बोल रहा हूँ इतने डेसिबल्स पे और आवाज़ जो है वो अगले को सुनाई देगी तो कितने पे सुनाई देनी चाहिए। या स्पीकर पे भी हम लोगों ने देख रखा है कि हम लोग बोलते हैं धीरे और आवाज़ जो होती है वो काफ़ी तेज़ आती है। सिंपल अगर हम देखें टेलीविज़न में भी, टेलीविज़न में रिमोट हमारे हाथ में होता है, ठीक है। तो अगर हम चाहें कि वॉल्यूम अगर हम 30 पे चलाएं, 40 पे चलाएं, 50 पे चलाएं तो अकॉर्डिंगली हम लोग अपना साउंड चेंज कर सकते हैं। तो वो जो साउंड करने का जो प्रोसेस होता है वो एम्पलीफायर करता है, ठीक है, एम्पलीफायर। तो यहाँ पे हम देखेंगे करंट के एम्पलीफिकेशन के बारे में, ठीक है। तो करंट का एम्पलीफिकेशन ट्रांजिस्टर में, इसके बारे में हम देखेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करें कि किस टाइप का ट्रांजिस्टर है। ये जो हमारा स्लाइड हम लास्ट लास्ट लेक्चर में हम स्लाइड में कर चुके हैं इस चीज़ के बारे में। तो देखते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ पे। ये सबसे पहले ये शो कर रहा है कि हमारा सबसे पहले ये कॉमन एमिटर है, ठीक है। कॉमन एमिटर, कॉमन एमिटर, एमिटर डबल एम होना चाहिए, ठीक है, ओके। कॉमन एमिटर कैसे? क्योंकि इसी से, यही एमिटर से दो लाइन गई हुई है, ठीक है। ये लाइन और एक ये लाइन और एक ये लाइन। तो करंट जब आएगी तो इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी, सिंपल सा है, इसीलिए इसको कॉमन एमिटर बोल रखा है, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूँ। ये हमारा हो गया कॉमन एमिटर, फाइन। तो अब देखेंगे यहाँ पे, ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस, किस चीज़ का? बेस के लिए रेजिस्टेंस, ठीक है। ये जो हमारा रेजिस्टेंस है, कलेक्टर के लिए रेजिस्टेंस हो गया, या फिर हम लोग इसको रेजिस्टेंस आउटपुट भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ से इनपुट देंगे, जैसा भी इनपुट देंगे और अकॉर्डिंगली आगे एम्पलीफाई होके आवाज़ तेज या धीरे दोनों हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलेंगे आर ओ, रेजिस्टेंस आउटपुट, रेजिस्टेंस आउटपुट, ओके फाइन। ये हमारा हो गया। यहाँ पे वोल्टेज का हम रेगुलेट करेंगे, जैसा कि हम लोग वोल्टेज हमको चाहिए उसी के अकॉर्डिंगली नेक्स्ट हमारा जो आउटपुट होगा वहाँ पे हम लोग को वोल्टेज मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये किस टाइप का है ट्रांजिस्टर। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे करंट जो है बाहर की तरफ निकल रही है। तो जब करंट बाहर की तरफ निकलती है तो हमारा, हम बात कर चुके हैं लास्ट स्लाइड में, कि वो हमारा एनपीएन टाइप ट्रांजिस्टर होता है। तो ये जो फोटो बनी है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर में कॉमन एमिटर की फोटो बनी हुई है, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा फोटो जो है वो गलत बनी हुई है। ये तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में हमारा ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल, क्योंकि हम लास्ट क्लास में भी बात कर चुके हैं कि ये हमारी फॉरवर्ड बाइसिंग होती है। यहाँ पे फॉरवर्ड बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग होती है यहाँ पे। एंड दिस इस सेक्शन में हमारी रिवर्स बाइसिंग होती है, रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है कि फॉरवर्ड बाइसिंग में जो P होता है, ये हमारा देखें, ध्यान देंगे, ये हमारा N, ये हमारा P और ये हमारा N, ठीक है। तो जो फॉरवर्ड बाइसिंग होता है, फॉरवर्ड बाइसिंग में P जो होता है उसके साथ पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा होता है, ठीक है। तो हमारा ये फॉरवर्ड बाइसिंग है। तो ये P है हमारा, P के साथ हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि हमारा ये पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग हो गया। एंड रिवर्स बाइसिंग जो होती है उसमें हमारा N के साथ पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा होता है, ठीक है। तो हम रिवर्स बाइसिंग देख रहे हैं यहाँ पे, हमारे यहाँ क्या है, एन, ये है, ये एन, ठीक है। एन के साथ हमारा पॉजिटिव टर्मिनल ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमारी ये रिवर्स बाइसिंग है। यहाँ पे हमारी रिवर्स करंट मिलती है, इसको बोल देते हैं रिवर्स करंट, रिवर्स करंट, जिसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं यहाँ पे, क्योंकि जो ये रिवर्स करंट जनरेट होती है ये हमारे माइनॉरिटी चार्जेस की वजह से जनरेट होती है, और जो फॉरवर्ड बाइसिंग होती है ये हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होती है, ठीक है। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर, लेट सपोज ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है ये। तो इसमें माइनर क्या होंगे, माइनर इसमें होल्स होंगे, इसमें माइनर होल्स होंगे, ठीक है, इसमें माइनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मेजर क्या होंगे, मेजर इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स मेजर होंगे इसमें, यहाँ बना देता हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन्स मेजर है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स मेजर है, और यहाँ मेजर क्या है, मेजॉरिटी होल्स है यहाँ पे, ठीक है। हम ऑलरेडी यहाँ पे बात कर चुके हैं, जब कभी फॉरवर्ड बाइसिंग होगी तो फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होगा कि हमारा जो
यहाँ हमने देखा था कि लास्ट स्लाइड में कि हमारा ये लेयर थी, ये फिनिश हो गई थी फॉरवर्ड बाइसिंग की वजह से हम देख भी चुके हैं कि फॉरवर्ड बाइसिंग जब होती है, फॉरवर्ड बाइसिंग में FORWARD फॉरवर्ड बाइसिंग में हमारा कंडक्टर बन जाता है, जब हमारा ट्रांजिस्टर वो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। एंड रिवर्स बाइसिंग जब होता है, रिवर्स बाइसिंग, इसमें जो हमारा है ट्रांजिस्टर, ये इंसुलेटर की तरह काम करता है, इंसुलेटर। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक रूल्स हो गए। ओके, अब देखेंगे ध्यान से। यहाँ हम लोगों ने पोटेंशियल लगा रखा है। पोटेंशियल इसको थोड़ा मैं रब कर देता हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए। ये हटा देते हैं यहाँ से। ओके, ये तो ठीक है, यहाँ पे बाइसिंग ठीक है, इसकी ज़रूरत भी है हमको। हाँ, तो अब देखते हैं यहाँ पे ये हमारा पोटेंशियल है। पोटेंशियल CE मतलब कॉमन एमिटर है ये हमारा। ठीक है, एमिटर और कलेक्टर के बीच में, ये एमिटर एंड ये हमारा कलेक्टर, इसके बीच की वोल्टेज देख रहा है, तो इसलिए इसको बोला है VCE। ये दिखाएगा कि इसमें कितना, इस सर्किट के अंदर कितना वोल्टेज फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये जो सर्किट है। एंड VBE मतलब ये एमिटर और बेस का वोल्टेज दिखाएगा। ये हम लोगों ने एक वोल्ट मीटर लगा दिया। ठीक है, जो कि हमारा वोल्टेज को दिखाएगा। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ पे बात कर चुके हैं कि होता क्या है कि जब हम लोग कभी फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं, जब भी कभी हम लोग यहाँ पे इस ट्रांजिस्टर में NPN टाइप के ट्रांजिस्टर में जब कॉमन एमिटर के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ क्या होता है कि फॉरवर्ड बाइसिंग की वजह से यहाँ पे करंट जब फ्लो हो रही थी, कुछ ऐसी ऐसी करंट फ्लो हो रही थी बाहर की तरफ, ऐसे नहीं बोलेंगे, बाहर की तरफ अगर ऐसी करंट फ्लो हो रही थी यहाँ पे ऐसा। ठीक है, तो क्या हो रहा था कि ये जो करंट है, इसमें जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज का इंक्रीज कर रहे थे, जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे वोल्टेज का इंक्रीज कर रहे थे, हमने देखा था कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी जंप कर रहे थे। कुछ इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे थे, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, इस चीज़ को हम लोगों ने कांस्टेंट कर दिया था कि यहाँ पे करंट या फिर इलेक्ट्रॉन्स ना जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कुछ लूज होगा। और हमको क्या चाहिए कि अगर हम लोगों ने 1 दे रखा है या हमने 10 यूनिट दे रखी है, तो हमको वापस में भी 10 यूनिट मिले। इसका मतलब है कि सर्किट कंप्लीट है। हमको पता भी तो होना चाहिए ना कितना वोल्टेज यहाँ से जा रहा है, इस सर्किट में कितना वोल्टेज जा रहा है। अगर यहाँ से हमने भेजा कुछ वोल्टेज, ठीक है, और वापसी में हमको उतना नहीं मिला, उतनी हमको इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिले या उतनी करंट नहीं मिली, तो फॉल्स रीडिंग आएगी, क्योंकि हमको पता नहीं चलेगा ना कि एग्जैक्टली हम लोग कितना भेज रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन वोल्टेज का रेगुलेट कर देंगे। जैसे जैसे यहाँ पे वैल्यू जो है कह सकते हैं कांस्टेंट होनी चाहिए, मतलब जितना करंट जा रहा है उतना ही आना चाहिए। अगर उतना नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग वोल्टेज को रेगुलेट करके अप और डाउन करके हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं यहाँ पे। तो थोड़ा सा उसको और डीप में लेते हैं, दूसरी स्लाइड पे चलते हैं हम यहाँ पे। ये हमारा जैसे ये NPN टाइप ट्रांजिस्टर है, इसमें हमको बनाना है, लास्ट हम लोगों ने देखा था यहाँ पे, ये हमारा था कॉमन एमिटर। ये हमारा है कॉमन एमिटर। ठीक है, इसको भी हम लोग, जो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड है, इसको भी हम लोग कॉमन एमिटर अगर हम लोग करेंगे, तो ध्यान देंगे यहाँ पे एमिटर का कनेक्शन करना है कॉमन। N टाइप ट्रांजिस्टर है, थोड़ा मैं पेन का साइज जो है छोटा कर लेता हूँ, इसको रेड कर लेते हैं, इंक का कलर। ठीक है, तो ये हमारा N है। N में ये हमारे मेजॉरिटी चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स। एंड P में मेजॉरिटी होल्स है। ठीक है, एंड N में अगेंस्ट मेजॉरिटी हमारे इलेक्ट्रॉन्स है। इसमें माइनॉरिटी होल्स होंगे, इसमें माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एंड इसमें माइनॉरिटी होल्स होंगे। ठीक है, अब हमको बनाना है कॉमन एमिटर। कॉमन एमिटर का मतलब क्या कि एमिटर से इन दोनों का कलेक्टर और बेस का कनेक्शन होना चाहिए। तो कनेक्शन हम कर देते हैं एमिटर से। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, यहाँ पे इरेज कर देते हैं। ओके, अब इसका जब हम लोग कनेक्शन बनाएंगे, तो ये हमारा, यहाँ पे हम बैटरी के टर्मिनल्स को लगाने के लिए जगह छोड़ देते हैं। ये हमारे यहाँ हो गया रेजिस्टेंस, इसका नाम हम दे देंगे रेजिस्टेंस ड्यू टू, वो लिख देंगे बाद में, रेजिस्टेंस ड्यू टू जो भी होगा। यहाँ हम लोग एक बैटरी लगाएंगे। ठीक है, ये हमारी बैटरी हो गई। एक एमीटर के इससे हम लोगों ने कनेक्शन कर दिया, और दूसरा कनेक्शन हम लोग एमीटर का एक और लेते हैं साइड में। ये
इसका कनेक्शन हम लोगों ने कर दिया है इसके साथ। ठीक है, तो हमने देखा कि एक कनेक्शन हमारा ये हुआ, थोड़ा मैं इसका अब ठीक है, ये हमारा एक कनेक्शन ये हुआ दिस वन, और एक कनेक्शन हमारा ये हुआ दिस वन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कॉमन एमिटर। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे, इसकी वजह से यहाँ पे करंट जाएगी आई, ये करंट जा रही है कलेक्टर में, इसलिए इसका नाम दे दिया हमने आईसी। ठीक है, ये जो हमारी करंट है ये हमारी बेस में जा रही है, इसलिए हमने इसका नाम दे दिया आईबी। थोड़ा इसकी मोटाई में चेंज कर देता हूँ। ओके, कलर भी चेंज कर देते हैं हम यहाँ पे, इनका कलर कर देते हैं ब्लू, ब्लू आई थिंक। ओके, ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे करंट जो फ्लो हो रही है वो हमारी आईबी हो रही है। यहाँ पे कौन सी करंट फ्लो होगी, आईबी। यहाँ कौन सी करंट फ्लो होगी, आईसी। ठीक है, यहाँ भी आईसी एंड दिस इज ऑल्सो आईसी, और यहाँ पे हमारी आईबी फ्लो होगी। अच्छा, अब देखेंगे यहाँ पे हम लोग जब भी कभी ये कौन सा है हमारा पी के साथ जब अगर हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ देते हैं, पी के साथ अगर हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। ये पॉजिटिव जोड़ दिया हमने और ये हमने जोड़ दिया यहाँ पे निगेटिव हो गया। तो पॉजिटिव जोड़ने का मतलब है करंट हमारी कैसे जा रही है, ऐसे। ठीक, ओके। जब हम लोग यहाँ पे फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं, ये हमारी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये हमारी फॉरवर्ड बायसिंग हो गई, फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है, तो जब हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो हम लोग ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं यहाँ पे कि जब इस बायसिंग में क्या होता है कि डिप्लेशन लेयर जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। मतलब यहाँ पे हमारा ये डिप्लेशन लेयर हमारी फिनिश हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो डिप्लेशन लेयर फिनिश हो जाएगी तो ये एज ए गुड कंडक्टर की तरह काम करेगा यहाँ पे जो हमारी बायसिंग होगी। ठीक है, मतलब करंट ईजिली यहाँ से ऐसा जाएगा और इस तरफ फ्लो हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी होगी फॉरवर्ड बायसिंग, करेक्ट। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिवर्स बायसिंग है, इस सेक्शन में रिवर्स बायसिंग है। रिवर्स बायसिंग के लिए हम लोग यहाँ पे रिवर्स करंट लगा लेते हैं सबसे पहले। ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस, इसका नाम देंगे रेजिस्टेंस आउटपुट। ये जस्ट लाइक वही वाली फोटो है जो लास्ट में यहाँ बनी हुई थी, ये हमारा रेजिस्टेंस आउटपुट था। ये हमारा रेजिस्टेंस आउटपुट है, तो ये वही बना हुआ है रेजिस्टेंस आउटपुट, आउटपुट का रेजिस्टेंस। ओके, ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक बैटरी का कनेक्शन करते हैं। बैटरी रिवर्स के लिए हम लोग को क्या करना है कि एन के साथ हम लोग को पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ देते हैं एन के साथ पॉजिटिव। ये हमारा हो गया एन के साथ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। ठीक है, एन ट्रांजिस्टर के साथ पॉजिटिव टर्मिनल लोगों ने कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा यहाँ पे हमारी रिवर्स करंट फ्लो हो रही है, रिवर्स, एंड यहाँ पे हमारी फॉरवर्ड करंट फ्लो हो रही है, इसको बोलेंगे रिवर्स बायसिंग। ये किसकी वजह से हो रही है, माइनॉरिटी चार्जेस की वजह से, माइनॉरिटी चार्जेस की वजह से। एंड ये हमारा मेजॉरिटी चार्जेस की वजह से हो रही है, मेजॉरिटी चार्जेस की वजह से। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी कभी करंट फ्लो हो रही है, ध्यान देंगे जब ये पेन, ठीक है, यहाँ पे करंट इस सेक्शन में, ये इस सेक्शन में क्या हो रहा है कि करंट इजीली फ्लो हो रही है ये। ठीक है, तो क्या हो रहा है, कुछ करंट यहाँ पे आई भी इधर भी जा रही है। ठीक, कुछ करंट यहाँ पे आईसी कलेक्टर में भी जा रही है। क्यों, इसको हम लोग बोलेंगे रिवर्स करंट। यहाँ होता है बहुत माइनॉरिटी चार्जेस की वजह से करंट फ्लो होती है, बहुत लिटिल अमाउंट में फ्लो होती है, तो करंट कुछ ऐसे फ्लो हो रही है, ये ऐसी हमारी करंट फ्लो हो रही है इस सेक्शन में। ठीक है, ओके, तो यहाँ क्या होगा कि है बहुत कम है लेकिन है तो करंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को जो नेट रिजल्ट मिलेगा हमारा आई ई पे, आई ई में जो हम लोग का रिजल्ट मिलेगा वो हमारा ये दोनों करंट का सम होगा। इधर वाली करंट कौन सी है, आई सी, और इधर वाली कौन सी है, आई बी। तो हम लोगों ने ऑलरेडी एप्लीकेशन में देख रखा है लास्ट क्लास में, एप्लीकेशन में, कि कॉमन एमिटर में हम लोग को जो आई ई मिलता है, एमिटर का जो करंट होती है वो हमारा आई सी प्लस आई बी का सम मिलता है। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोगों ने देख रखा है लास्ट स्लाइड में। यहाँ पे क्या होगा, इस एमिटर में, इस सेक्शन में ये वाली करंट और ये वाली करंट दोनों का सम मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि किरचॉफ लॉ की वजह से। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे गेम।
गेम ये करेंगे कि यहाँ पे ये बैटरी है हमारी, यहाँ पे लास्ट स्लाइड में अगर हम देखें तो यहाँ पे हम लोगों ने करंट दिया, लेट सपोज यहाँ पे हम लोगों ने करंट दिया 10 यूनिट करंट दिया, ठीक। तो आगे हमको कुछ मिली, मान लेते हैं यहाँ पे 10 यूनिट देने की वजह से हमको वापस रिवर्स में भी हमको 10 यूनिट मिल रही है, करेक्ट है। फिर हमने दिया 11 यूनिट, रिवर्स में भी हमको 11 यूनिट मिली। फिर हमने दिया 12 यूनिट, रिवर्स में हमको मिल रही है 11 यूनिट। फिर हमने दिया 13 यूनिट, रिवर्स में मिल रही फिर से 11 यूनिट। फिर हमने दी 14 यूनिट, रिवर्स में मिली हमें 11.5। इसका मतलब कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जा रहे हैं, करेक्ट है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इसका मतलब एक करंट फ्लो हो रही है। अब इस स्लाइड में देखते हैं लास्ट वाले पे, हाँ करंट फ्लो हो रही है, तो यहाँ इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इसमें मूव कर रहे हैं। मूव कर रहे हैं मतलब क्या है कि करंट फ्लो हो रही है, वो जो मैग्नेटिक की वजह से जो है वो करंट फ्लो हो रही है। जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ऐसे, करंट अगर ऐसे चल रही है, ये दिस साइड अगर करंट चल रही है तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा उसके अपोजिट आते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ से घूम के इस सर्किट में जाने की जगह पे ये इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्ट इसमें जा रहे हैं, क्योंकि उनको ये इजी पड़ जा रहा है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे कि जब जब हमने यहाँ पे करंट बढ़ाई, थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे हम लोगों ने करंट बढ़ाया, इस जगह पे करंट बढ़ाएंगे, बढ़ाया, क्या हुआ, करंट का फ्लो तेज हो गया। तेज हो गया इसका मतलब जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तेजी से मूव कर रहे हैं। पहले मान लेते हैं कि 5 यूनिट से मूव कर रहे थे, तो अब करंट बढ़ाने पे ये 6 यूनिट से मूव करेंगे, और करंट बढ़ाएंगे तो 7 यूनिट से मूव करेंगे, और बढ़ाएंगे तो 8 यूनिट से मूव करेंगे। मतलब जब करंट तेजी से मूव करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि करंट का जंप करना भी पॉसिबिलिटीज इसकी बढ़ जाती है, कि वो यहाँ ना जाके, इस सेक्शन में ना जाके जंप कर जाए अगले सेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब भी कभी ऐसा केस आएगा तो इस चीज़ को बोलते हैं जंपिंग को। जैसे इस चीज़ को समझाने के लिए एक इजी टर्म लेते हैं, जैसे कि ये दरवाज़ा, गेट वाला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये हमारा है गेट, गेट में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। इसके पीछे भीड़ लगी हुई है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की, या इसके आगे पीछे बहुत सारे होल्स की भीड़ लगी हुई है, ठीक है। ये हमारी भीड़ है। अगर हमने अलाउ कर रखा है कि एक बार में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही जाएंगे या 2 होल्स ही जाएंगे, तो क्या होगा, ये होल्स ये जाएगा, फिर ये जाएगा, उसके पीछे ये जाएगा, ये जाएगा, उसके पीछे ये जाएगा, ये जाएगा, और ये सारे अरेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंगली पीछे। मतलब एक बार में सिर्फ 2 ही निकलेंगे, ठीक है। इसका मतलब है करंट हमने कुछ दी तो क्या होंगे, लिमिटेड लिमिटेड नंबर ऑफ, ये थोड़ा सा मैं ये भीड़ खत्म कर देता हूँ यहाँ पे, इसको मिटा देते हैं यहाँ से, ओके। तो अगर हमने मान लिया करंट अगर हमने कुछ दी तो इसका मतलब है कि लिमिटेड जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ पे जाएंगे, और लिमिटेड इलेक्ट्रॉन्स ही जंप भी करेंगे, ठीक है। अब हमने करंट की वैल्यू बढ़ा दी, मतलब अब हमने गेट में बोला कि एक साथ 4 लोग आ सकते हैं, ठीक है। तो 4 लोग आने का मतलब कि अब 4 4 की भीड़ जाएगी, एक बार में 4 लोग निकलेंगे। मतलब कह सकते हैं कि 4 होल्स जाएंगे इस तरफ, ये इस तरफ 4 होल जाएंगे, एक साथ दरवाजे से पार करेंगे और चारों के चारों उस तरफ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग करंट बढ़ाएंगे तो अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का चलना भी बढ़ जाएगा। अब कह सकते हैं कि होल्स तो बढ़ते नहीं है, होल्स तो चलते नहीं, तो आप कैसे कह रहे हो कि होल्स चलेंगे, तो होल्स चलते नहीं है, बट हाँ हमको ये फील होता है ऐसा चलते हुए, क्योंकि होल्स जब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स उसकी जगह ले लेगा, तो अगले केस में होल यहाँ बन जाता है। तो ये हम ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं, फिर ये ऐसे सीरीज जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे होल्स जो होंगे या इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो मूव कर रहे होंगे। एक मेन बात ये आती है कि जैसे मान लेते हैं कि पहले नेट होल्स थे यहाँ पे, माइनॉरिटी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये जो दिक्कत आ रही है माइनॉरिटी की वजह से दिक्कत आ रही है। तो माइनॉरिटी की बात करते हैं कि जैसे माइनॉरिटी जो चार्ज कैरियर्स हैं इनके पास अगर 10 यूनिट है, 10 माइनॉरिटी होल्स हैं इसके पास, ठीक है। और यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है। जो हमारे एमिटर जो होता है, एमिटर में हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो पी होता है, पी में होल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड एन में अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसमें माइनॉरिटी जो चार्जेस कैरियर होते हैं ये कम होते हैं, ठीक है। तो ये जो करंट का जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, जो करंट जो चेंजेस आ रही हैं, या जो करंट जो स्किप कर रही है, हमें दिया 10 मिल रही है 10, हमने दिया 11 तब भी मिल रही 10,
तो ये स्किप कर रहा है करंट, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ ये मेजॉरिटी या माइनॉरिटी के डिस्टर्बेंस की वजह से ही हो रही है। ठीक है, तो जो माइनॉरिटी चार्जेस हैं इसी की वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा जैसे कि मान लेते हैं कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक चार्ज कैरियर जो है वो सिर्फ 100 है, ये रब कर देते हैं ये सब चीज़ें ताकि इजीली इस चीज़ को समझ सके। ओके, ये हमने यहाँ पे रब कर दिया। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे अगर हमारे पास जो मैग्नेटिक चार्जेस हैं ये अगर 100 है टोटल, माइनॉरिटी, ये माइनॉरिटी, और अगर मेजॉरिटी चार्जेस अगर हमारे हैं कैरियर्स, ये हमारे अगर 1000 है, ये हमारे मेजॉरिटी है, ये क्या है हमारे, ये इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक, और माइनॉरिटी क्या होंगे, होल्स होंगे। ठीक है, ये किस में होंगे, सेंटर पॉइंट में। अच्छा, अब देखेंगे यहाँ पे जैसे हमने करंट दिया 10 यूनिट, ठीक, तो हमारे जो माइनॉरिटी चार्जेस हैं वो यूज़ हो रहे हैं 10। ठीक, अब हमने करंट जैसे मान लेते हैं कि इसको समझाना थोड़ा सा हेक्टिक है। जैसे अगर हम बात करें कैसे समझाएं इसको, काम करते हैं, ये जैसे है 10 यूनिट, हमारे माइनॉरिटी है यहाँ पे। अरे ये रब कर देते हैं यहाँ पे हम इसको ताकि ये भीड़ खत्म हो जाए। ओके, तो ये हमारा कॉमन एमिटर था, कॉमन कलेक्टर था और कॉमन बेस था, उसके बारे में देखते हैं यहाँ पे। ये हमारा कलेक्टर, एक हमारी करंट ऐसे जुड़ी थी और एक हमारी करंट ऐसे जुड़ी थी। ठीक है, सिंपल लेते हैं, यहाँ पे हमारी बैटरी लगी हुई थी। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल था, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल था, एंड ये हमारा ये पॉजिटिव टर्मिनल था, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल था, ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था। यहाँ कुछ रेजिस्टेंस लगा हुआ था, इसको बोला था हमने रेजिस्टेंस आउटपुट, और यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ था, इसको हम लोग बोला था रेजिस्टेंस इनपुट, रेजिस्टेंस इनपुट, और ये हमारा रेजिस्टेंस आउटपुट। ठीक है, और ये हमारा फॉरवर्ड बाइसिंग की वजह से, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे फॉरवर्ड बाइसिंग की वजह से, फॉरवर्ड बाइसिंग की वजह से करंट जो है ईजिली फ्लो हो रही थी, और ये जो डिप्लेशन लेयर थी ये ख़त्म हो गई थी, और यहाँ पे जो है डिप्लेशन लेयर जो है वो बढ़ गई थी। ये हमारी डिप्लेशन लेयर जो है यहाँ पे इंक्रीज हो गई और यहाँ पे फिनिश हो गई थी, ये हमारी डिप्लेशन लेयर यहाँ बढ़ गई थी। ठीक है, और जैसे जैसे हम लोगों ने करंट बढ़ाया तो करंट बढ़ाने से जो माइनॉरिटी चार्जेस हैं, मेजॉरिटी चार्जेस हैं वो यहाँ पे ट्रांसफर हो रहे थे और यहाँ पे करंट फ्लो हो रही थी, और माइनॉरिटी की वजह से करंट यहाँ पे फ्लो हो रही थी। मतलब ऐसी करंट ऐसे चलेगी ना यहाँ पे, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी और नेगेटिव की तरफ जाएगी, ये है ऐसा। ठीक, थोड़ा साफ बना लेते हैं। ये पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव से करंट निकलेगी एंड नेगेटिव की तरफ जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग को जो आईसी कलेक्टर में जो हम लोग को रिसीव हुआ था, ठीक है, रिसीव हुआ था हम लोग को यहाँ पे आई एमिटर में, एमिटर में रिसीव हुआ था कलेक्टर का, और प्लस बेस का जो हम लोग की करंट थी रिसीव हुई थी। ठीक है, तो मेन समझने वाली बात ये है यहाँ पे कि जैसे जैसे हम लोगों ने बढ़ाया, मतलब इसके पास मान लेते हैं कि मेजॉरिटी जो है, इसके पास माइनॉरिटी की बात करते हैं यहाँ पे, माइनॉरिटी अगर मान लेते हैं 10 यूनिट है। ठीक है, अगर हमने करंट दिया मान लेते हैं 0.5 एम्पियर, सपोज कर लेते हैं, इतना करंट नहीं देंगे, लेकिन सपोज कर लेते हैं कि अगर हमने 0.5 एम्पियर दिया तो ये करंट ऐसी फ्लो हो रही थी, यहाँ से ऐसा फ्लो हो रहा था। ठीक है, मेजर क्या थे यहाँ पे, होल्स थे, यहाँ पे इसमें मेजॉरिटी होल्स थे एंड माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि 10 यूनिट है। ठीक है, और होल्स यहाँ पे मान लेते हैं 100 यूनिट है। तो ये वाला सेक्शन, इस सेक्शन में क्योंकि क्या हो रहा है, जब करंट फ्लो हो रही है तो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है वो मेजॉरिटी चार्जेस की वजह से हो रही है, मतलब यहाँ पे 100 यूनिट की वजह से करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, और इस सेक्शन में, ये वाले सेक्शन में जो करंट फ्लो हो रही है वो माइनॉरिटी की वजह से हो रही है, मतलब 10 यूनिट की वजह से हो रही है। ठीक है,
अब थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि अगर हमने यहाँ पे करंट दी 0.5 एम्पियर यहाँ पे, तो क्या हुआ, कुछ यूनिट हमको करंट मिली, मान लेते हैं हमको 100 यूनिट करंट मिली, ठीक। या आप बोल सकते हैं यहाँ पे 70 यूनिट करंट मिली, टोटल तो 100 ही है, 70 यूनिट करंट मिली। यहाँ अगर हमने करंट दिया 0.5 एम्पियर, फिर हमने दिया 0.6 एम्पियर, कितना मिला, 80 यूनिट मिली, ठीक। फिर हमने दिया 0.7, कितना मिला, 90 यूनिट मिली। 0.8 दिया, कितनी मिली हमको, 100 यूनिट मिली। ये क्या था हमारी मेजॉरिटी चार्जेस कैरियर। यहाँ पे माइनॉरिटी कितनी मिल रही है, लेट्स सपोज 10 यूनिट थी, तो एमिटर की बात करें, ये हमारा क्या था, यहाँ पे जो हमें करंट मिल रही है ये हमें बेस का, या बोल सकते हैं कि कलेक्टर की वजह से मिल रही थी। ये कलेक्टर का लिस्ट है, इसको साफ से लिख देता, COLLECTOR, कलेक्टर की वजह से। और एमिटर में कैसी करंट मिलेगी, जैसे हमने 0.5 दिया था वोल्टेज, ठीक है, तो हमको यहाँ पे जब हम लोग किस में, कलेक्टर में जब हमको 70 यूनिट मिली थी, तो हमको एमिटर में मान लेते हैं 7 यूनिट मिल रही है, ठीक। जब हमने 0.6 दिया, हमको कलेक्टर में 80 यूनिट मिली, तो एमिटर में हमको मान लेते हैं 8 यूनिट मिली, क्योंकि ये भी बढ़ेगा। यहाँ पे हम लोगों ने 0.7 दिया, तो अगर हमको कलेक्टर में 90 यूनिट मिल रही है, तो इसका मतलब है कि एमिटर में हमको 9 यूनिट मिली। 0.8 में दिया, ठीक है, यहाँ हमको मिल रही, मान लेते हैं 100 यूनिट, तो हमको यहाँ पे 10 यूनिट मिल रही है। फिर हमने करंट दिया 0.9, और हमको अगर मान लेते हैं 110 यूनिट मिली हमको, यहाँ क्या होगा, एमीटर में हमको 10 यूनिट मिलेगी। अब ध्यान देंगे, मेन समझने वाला यहीं पे कि मेजॉरिटी चार्ज जो कैरियर्स हैं, वो तो यहाँ पे करंट बढ़ाने पे करंट ओवरऑल बढ़ जा रही है, मतलब ये हमारी IE की जो वैल्यू है ये हमारी बढ़ रही है, ठीक। लेकिन जो माइनॉरिटी चार्ज की वजह से ये तो लिमिटेड है, 10 ही यूनिट थे ना, ठीक है। मतलब एक ऐसा टाइम आएगा जब हम लोग करंट की वैल्यू बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की वजह से जो एमिटर और कलेक्टर में दोनों में जो हम लोगों को करंट मिल रही है, एमिटर में और कलेक्टर में जो करंट मिल रही है ये बढ़ रही है। हम लोगों ने वोल्टेज बढ़ाया, हम लोगों ने करंट बढ़ाया, हम लोगों को रिसीव भी ज़्यादा हो रहा है, फिर हमने बढ़ाया और ज़्यादा मिला, और ज़्यादा बढ़ाया और ज़्यादा मिला। एक टाइम ऐसा आएगा जब हम लोग करंट बढ़ाएंगे और ये एमिटर में करंट मिलना बंद हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें माइनॉरिटी चार्जेस कैरियर है, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर तो थोड़ा ही है इसके रिस्पेक्ट में, इसकी वैल्यू अगर 1 लाख है तो इसकी वैल्यू कुछ 100 होगी खाली, या उससे भी कम होगी, ठीक है। तो एक लिमिट आएगी, उस लिमिट पे आते आते क्या होगा, करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जब हम लोगों ने IB की वैल्यू, बेस की वैल्यू अगर हम लोगों ने जब 0 रखी थी, मतलब हम लोगों ने बेस में कोई करंट ही नहीं दी थी, तो उस केस में हमको कलेक्टर में कितनी करंट मिली थी, 0, कुछ नहीं मिली थी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, ये जब कोई करंट नहीं होती तो इसको बोलते हैं इनएक्टिव स्टेज, इनएक्टिव स्टेज, ये हमारी होगी पहली, ठीक है। या फिर इसको हम लोग कट ऑफ स्टेज भी बोलते हैं, कट ऑफ स्टेज, मतलब जब कोई भी करंट नहीं जा रही हो, मतलब हम लोगों ने IB में अगर कोई करंट दी ही नहीं दी, इसका मतलब क्या कि पोटेंशियल बैरियर तो अभी है, इसका मतलब है कि ये करंट को फ्लो नहीं होने दे रहा है, ठीक है। जब करंट फ्लो ही नहीं होगा तो फिर काम खत्म है। ओके, इसको थोड़ा सा हम यहाँ से रब कर देते हैं ताकि भीड़ खत्म हो जाए। ओके, ठीक है। तो हमने देख लिया यहाँ पे इनएक्टिव स्टेज के बारे में, जिसको हम लोग कट ऑफ स्टेज बोलते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने करंट की वैल्यू कुछ दी ही नहीं, मतलब बेस में हम लोगों ने कोई करंट दी ही नहीं, तो हम लोग को यहाँ पे एमीटर में भी हम लोगों को कोई करंट नहीं मिलेगी, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर हम लोगों ने यहाँ कुछ दी ही नहीं, इसकी वैल्यू 0 है, तो हम लोग को कलेक्टर में वैल्यू 0 मिलेगी, तो ओवरऑल हम लोग को एमीटर में भी 0 मिलेगी, ठीक है। मतलब करंट फ्लो कर ही नहीं रही है, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने कट ऑफ स्टेज कह दिया। केस नंबर 2 क्या है कि अगर हम लोग IB की वैल्यू अगर इंक्रीज कर देंगे, बेस में अगर हम लोग इंक्रीज कर देंगे, IB की वैल्यू अगर
यहाँ पे इंक्रीज कर दी, ठीक है। तो जो IC जो होगी ये भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि जब इसमें करंट बहेगी तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें से मूव भी करेंगे, ठीक है। तो इस स्टेज को बोलते हैं एक्टिव स्टेज। ये हमारा हो गया एक्टिव स्टेज, ठीक है। एंड केस नंबर 3, जब हम लोग IB की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, एक टाइम ऐसा आता है IB की वैल्यू जब हम लोग इंक्रीज करेंगे तो IC की जो वैल्यू होती है, IC की वैल्यू ये स्टॉप कर जाती है, मतलब रुक जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें माइनॉरिटी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बचे ही नहीं है, ख़त्म हो गए। तो ख़त्म होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, सैचुरेशन हो जाता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं सैचुरेशन, सैचुरेशन, सैचुरेशन स्टेज, ठीक है, इसको बोलते हैं सैचुरेशन स्टेज। तो यहाँ पे जो हमारा होता है ट्रांजिस्टर 3 टाइप के स्टेजेस में काम करता है, ठीक है। पेन का मैं चेंज कर देता हूँ। हाँ, सबसे पहले हमारा इनएक्टिव स्टेज, दूसरा जो है हमारा ये एक्टिव स्टेज, और तीसरा जो होता है हमारा सैचुरेशन स्टेज, ये, ठीक है। क्विक रिपीट कर लेते हैं। इनएक्टिव स्टेज कब है? जब हम लोगों ने कोई करंट दी ही नहीं, कोई भी करंट यहाँ पे नहीं दी, ठीक है। एक्टिव स्टेज कब आया? जब हम लोगों ने करंट की वैल्यू बढ़ाई, बढ़ाते रहे, तो क्या हो रहा है, इसमें से करंट फ्लो तेज हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें से जंप कर रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी जो हमारे जो मैग्नेटिक चार्जेस हैं, इसमें भी पुश लग रहा है, फ्लो लग रहा है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसकी जो बैटरी होती है ना, यहाँ पे इसकी बैटरी का जो पोटेंशियल होता है वो ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे प्रेशर या पुश ज़्यादा लगता है, तो पुश ज़्यादा लगता है तो इलेक्ट्रॉन्स ईजिली मूव करते हैं, मतलब तेज़ी से जाते हैं। करंट हम लोगों ने बढ़ाई, बढ़ाने से क्या हो गया, पुश ज़्यादा मिल रहा है और करंट जा रहा है, तो इसको हम लोगों ने बोल दिया एक्टिव स्टेज। सैचुरेशन स्टेज कौन सी है? वो स्टेज जहाँ पे लोगों ने बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, करंट की वैल्यू हम लोगों ने बढ़ाई, वोल्टेज की वैल्यू हम लोगों ने बढ़ाई, बढ़ाते बढ़ाते एक टाइम ऐसा आएगा जब जो मैग्नेटिक चार्ज कैरियर्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। हमने देखा यहाँ पे कि खत्म हो गए, 10 यूनिट पूरे खत्म हो गए। अब आप चाहे बढ़ाओ चाहे घटाओ, कोई दिक्कत नहीं है, घटाने पे आ जाएगा वापस, लेकिन अगर आप बढ़ाओगे बढ़ाओगे तो जब 10 यूनिट थे पूरे के पूरे 10 यूटिलाइज हो गए, तो अब आगे करंट नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने बोला सैचुरेशन स्टेज, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं करंट की गेन की। ये थोड़ा रब कर देते हैं, करंट गेन कैसा होगा। ओके, अब हम देखेंगे यहाँ पे करंट गेन के बारे में। तो जो हमारा जो करंट गेन है ये क्या दिखाता है, लिख लेते हैं यहाँ पे, गेन करंट, गेन करंट। अब थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे कि ये हमारा मान लेते हैं एक सर्किट में हमारा ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर से पीछे से करंट आ रही है, अगर ये हमारा मान लेते हैं ये हमारा इनपुट है, ये हमारा इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है, ठीक है। तो इनपुट में कुछ करंट आ रही होगी, आउटपुट में निकलेगी करंट, ठीक। तो इनपुट में करंट दो तरह की होती है, हम लोग जानते हैं कि दो करंट होती है, एक होता है AC और एक होती है DC। तो दोनों के दोनों करंट आ सकती हैं, ठीक है। तो जो हमारा जो गेन होता है, गेन क्या होता है कि जो भी रेशियो होता है, करंट गेन को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल बीटा से, ठीक है। करंट गेन जो होती है हमारी, करंट आउटपुट अपॉन करंट इनपुट का जो रेशियो होता है, इसी को बोलते हैं करंट गेन, ठीक है। मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं IC, क्यों? क्योंकि आउटपुट हमको कहाँ मिल रहा है, कलेक्टर में, अपॉन जो हम लोगों ने इनपुट दिया कहाँ दिया, IB, ठीक है। तो बीटा इज इक्वल टू होता है IC अपॉन IB। इसको बोलते हैं बीटा DC। बीटा DC क्यों बोलते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पे। DC इसलिए बोलते हैं ना कि यहाँ पे DC जो होती है वो एक सैचुरेशन करंट होती है, सैचुरेटिव करंट होती है। मतलब अगर हम ध्यान दें कि यहाँ पे अगर हमने दिया 100 यूनिट दिया, 100 यूनिट या 10 यूनिट दिया, तो हमको आउटपुट में मिल रहा है 100, ठीक। हमने दिया 20 यूनिट, आउटपुट मिला हमको 200। हमने दिया 30 यूनिट, आउटपुट में मिला 300, ठीक है। तो इनपुट और आउटपुट का जो रेशियो होता है, ठीक है, यहाँ रेशियो क्या है, आउटपुट अपॉन इनपुट करेंगे तो 100 अपॉन अगर 10 किया जाए तो 100 अपॉन 10 करने पे कितना मिला, 10। तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10, ठीक। ओके, एक और बीटा होता है, ठीक है, ये जो होता है बीटा DC होता है, ये बीटा DC, डायरेक्ट करंट की वजह से।
एक होता है हमारा बीटा AC। बीटा AC क्या होता है? बीटा AC इज डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB। मतलब IB और IC में जो करंट का चेंजेस आया, चेंजेस मतलब वेरिएशन, वेरिएशन इसलिए क्योंकि जो हमारे DC करंट है, अगर इसको ग्राफ पे बनाए तो DC करंट हमारी ऐसे सैचुरेटेड रहती है ऐसे, और जो AC करंट है ये हमारा DC का ग्राफ है, ठीक है। और जो AC करंट होती है वो फ्लक्चुएट करती है, ठीक है। तो फ्लक्चुएट करेगी, तो फ्लक्चुएट करने का मतलब कि पहले वैल्यू मैक्सिमम थी, उसके बाद वैल्यू मिनिमम थी, हो सकता है फिर और ज़्यादा फिर और कम, ठीक है। तो डेल्टा IC और डेल्टा IB का मतलब है कि देखो यहाँ चेंज कितना हुआ, 10 से 20 चेंज हुआ, ठीक है। और यहाँ कितना चेंज हुआ, 100 से 200 चेंज हुआ। यहाँ 20 से 30 चेंज हुआ, यहाँ पे 200 से 300 का चेंज हुआ, ठीक है। अगर ओवरऑल देखें तो 10 से 30 का चेंज हुआ और यहाँ पे 100 से 300 का चेंज हुआ। तो जो फ्लक्चुएटिंग जो करंट होती है, ठीक है, जो वेरिएटिव, जो वेरिएशन कर रही हो, वेरिएशन करंट में जो भी वेरिएशन आ रहा है, ठीक है, वेरिएशन, वेरिएशन की वजह से AC जनरेट होगा। तो बीटा AC जो होगी, AC मतलब जो हमारी AC करंट होती है वो वेरिएशन की वजह से होती है, इसलिए इसको बोलते हैं डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB। IC मतलब करंट इन कलेक्टर एंड IB मतलब करंट इन बेस, ठीक है। और डेल्टा जो DC हमारा होगा, DC क्या होगा, करंट आउटपुट अपॉन करंट इनपुट। तो करंट आउटपुट जो होगी हमारी कलेक्टर में मिलेगी और करंट जो इनपुट होगा वो हम लोग बेस में देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बेसिक चीज़ें। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो इसके ग्राफ के और नोटेशन के बारे में देख लेते हैं, ठीक है, कि इसका नोटेशन जो होता है वो कैसा होता है, और उसको नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार और हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं IB और IC को। तो कैलकुलेशन नहीं करेंगे, एक बार हम लोग क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे IB और IC का क्या है। कैलकुलेशन में बस यही है कि जो हमारा जो IE जो हम लोग को मिलेगा, एमीटर में जो भी करंट मिलेगा वो IC प्लस IB का कॉम्बिनेशन होगा, इसमें यही होगा, कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो हम मेन चीज़ देखते हैं यहाँ पे एक बार और, जो यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे डाउट होगा ज़रूर, ठीक है, यहाँ पे कि DC और AC में कैसे बाइफरगेट करते हैं, कैसे हम लोग पहचानते हैं। तो यहाँ पे पेन थोड़ा मैं चेंज कर लेता हूँ, पेन का कलर ब्लू कर लेते हैं, ठीक, ओके। सपोज करते हैं कि यहाँ पे हमारी IB जो है और ये हमारा है IC। एक चार्ट हम लोगों ने बना दिया यहाँ पे समझने के लिए, ठीक। अगर IB की वैल्यू हमने दिया लेट सपोज 2 यूनिट, IC मिला हमको मान लेते हैं 20 यूनिट, 2 यूनिट हमने दिया, IC में हमको मिला 20 यूनिट। IB में अगर हम लोगों ने दिया 4 यूनिट, IC में मिला 40 यूनिट, ठीक। यहाँ पे डिफरेंस कितने आया, 2 का डिफरेंस आया। यहाँ पे कितने का आया, 20 का डिफरेंस आया, 20 यूनिट का, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने 2 यूनिट का डिफरेंस आया, ठीक। अब एक बार अगेन देख लेते हैं, यहाँ पे हमने दिया इनपुट 100, IB की वैल्यू 100 दिया, और IC में मान लेते हैं हम लोग को मिला 1000, ठीक। फिर एक बार IB में हम लोगों ने दिया 105, तो IC में हम लोगों को मिला 1100 मान लेते हैं, ठीक है। ये हमने दिया 100 तो मिला हमको 1000, 105 दिया तो हमारा आ गया 1100। तो अगर हम लोग बीटा DC निकालें, बीटा DC, तो बीटा DC क्या हो जाएगा, जो हमारा आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है यहाँ पे बीटा DC जो होता है, ये कहाँ गया पेन, ये रहा बीटा DC। तो आई आउटपुट अपॉन आई इनपुट होता है, ठीक है। तो वही हम लोग यहाँ पे करेंगे, आई आउटपुट कितना है, ये आई आउटपुट, ठीक है, कितना है 1000 अपॉन आई इनपुट, इनपुट कितना है 100, 1000 अपॉन 100। तो इसकी वैल्यू हमको कितनी मिली, 10 यूनिट, ठीक है। एंड अगर हम लोग बीटा AC के बारे में बात करें, ध्यान देंगे यहाँ पे, तो बीटा AC क्या होता है, पीछे देखेंगे बीटा AC, ये रहा बीटा AC क्या शो रहा था, ये करंट का जो वेरिएशन है कलेक्टर में और करंट का जो वेरिएशन है बेस में, इसका जो रेशियो होता है उसी को बोलते हैं। तो करंट का वेरिएशन जो है हमारा कलेक्टर में कितना आ रहा है यहाँ पे, ये 1000 में, देखो 1100 है और यहाँ 1000, कितने का मिला वेरिएशन, 100 का, और यहाँ कितने का मिला, 5 का। तो यहाँ क्या हो जाएगा,
100/5, मतलब यहाँ वेरिएशन कितना मिला, 20 यूनिट का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ध्यान देने वाली कि बीटा डीसी और बीटा एसी इन दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी। क्यों? क्योंकि ये सैचुरेटेड करंट है, सैचुरेशन में चलती है ये, और ये अनसैचुरेटेड होती है क्योंकि ये ऐसे चलती है। ठीक है, अनसैचुरेटेड, इसलिए जिसकी वैल्यू दोनों की जो बीटा की वैल्यू होती है वो अलग अलग आती है। इसकी जो वैल्यू होती है ये बीटा डीसी की वैल्यू, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट, और ये जो होती है वेरिएशन मतलब डेल्टा आउटपुट अपॉन डेल्टा इनपुट के टर्म में होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं आगे ग्राफ पे, ग्राफ की डिस्कस कर लेते हैं कैसा है ग्राफ। ओके, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। जैसा जैसा हम लोगों ने करंट दिया, डीसी गेन क्या है और एसी गेन क्या है, ये हमारा डीसी गेन पॉइंट है। ठीक है, और एसी गेन हमने देखा ना एसी में अभी लास्ट स्लाइड में, ये यहाँ पे एसी गेन क्या होता है, ये इसका जो वेरिएशन होता है इसको देखते हैं। ये हमारा एसी गेन शो करता है, ये वेरिएशन। और डीसी गेन क्या होता है, ये ओवरऑल कितना चेंज हो रहा है। तो वैसे यहाँ पे भी स्लाइड में लिखा हुआ है, ये जो वेरिएशन चेंज हो रहा है ये, इसको बोला एसी गेन। ठीक है, और जो ओवरऑल चेंजेस आ रहे हैं ये, ठीक है, इसको बोलेंगे डीसी गेन। तो यही समझने की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसका जो करंट कलेक्टर में है ये मिली एम्पियर में लेते हैं, क्योंकि कलेक्टर में जो होता है ये 10⁻³ में होता है। कलेक्टर फोटो बैक जाते हैं यहाँ पे। ये हमारा जो कलेक्टर है ये हमारा बड़ा है साइज़ में। ठीक है, ये जो कलेक्टर है हमारा ये साइज़ में बड़ा है, तो यहाँ पे करंट आउटपुट ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, और एमीटर में हम लोग यहाँ पे करंट कम देंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी करंट जा रही है, तो वही यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये ग्राफ में ये। ठीक है, तो करंट जो कलेक्टर में हमको मिलेगी ज़्यादा करंट मिलेगी, और जो हम लोग इनपुट देंगे, ठीक है, ये VCE, मतलब जो भी हम लोग वोल्टेज देंगे, जो भी करंट देंगे, किसमें, CE में। CE मतलब ये यहाँ पे ये इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वोल्टेज को कंट्रोल करेंगे। तो ये हमारा ग्राफ है। ठीक, तो हमने देखा कि सबसे पहले हम लोगों ने करंट दी, ये थोड़ा सा गलत बनाया है, ये कुछ ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा। ठीक है, 0 से शुरू होनी चाहिए। मतलब अगर हमने सबसे पहले हम लोगों ने कुछ करंट दी, लेट सपोज पहले 0 थी, सैचुरेशन था, तो सैचुरेशन में कुछ नहीं होगा, 0 की वैल्यू 0 ही रहेगी। फिर हमने मानते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू अगर 1 यूनिट कर दी, 1 वोल्ट कर दी, यहाँ वोल्टेज हमने 1 वोल्ट कर दी, तो हमने देखा कि जो करंट है वो बढ़ गई, करंट हमारी बढ़ गई। ठीक है, फिर हमने वोल्टेज जो कर दिया 2 यूनिट कर दिया, तो हमने देखा कि हमारी करंट और बढ़ गई। फिर वोल्टेज हमने 3 यूनिट कर दिया, यहाँ देखा हमने, तो करंट की वैल्यू अब कांस्टेंट हो गई। कांस्टेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे माइनॉरिटी जो चार्जेस हैं वो खत्म हो गए, मतलब अब करंट कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो वैसे ही अगले स्टेजेस के लिए, तो ये जो है हमारा, ये जो ग्राफ जा रहे हैं सिंगल सिंगल, ये वाला सिंगल वाला, या ये जो सिंगल है, या ये जो सिंगल सिंगल जा रहा है, ये जो हमारा वेरिएशन दिखा रहा है ये हमारा डीसी के वेरिएशन दिखा रहा है। ये जो है हमारा, ये सिंगल सिंगल जो चल रहा है ये डीसी के वेरिएशन दिखा रहा है, मतलब क्योंकि ये सैचुरेटेड करंट है। अनसैचुरेटेड, या फिर अगर हम बात करें कि एसी की जो करंट होगी वो क्या होंगी, इन दोनों का डिफरेंस ये, क्योंकि ऑलरेडी हमने लास्ट स्लाइड में यहाँ पे कर रखा है, क्योंकि ये जो डिफरेंस होता है ये अनसैचुरेशन दिखाता है, और सैचुरेशन दिखाता है ये, मतलब डीसी का ग्राफ ये दिखाता है ये वाला, और एसी का जो है ग्राफ ये दिखाता है। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ये तुम्हारा कॉमन एमिटर है, एसी डीसी का जो ग्राफ है करंट पैनल। ठीक है, तो ये आई थिंक ये सफिशिएंट है, और कुछ तो नहीं है, बस इतना ही है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।